सर टीएसडी बनता है, टीएसडी ने जो भी ऑपरेशंस करे सर, ये अयारी फिल्म वही थी ना सर आपकी, ये टीएसडी के ऊपर। तो मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाहता हूं सर इसके बारे में, प्लीज आंसर ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल सर। जो टीएसडी की आपने टीम तैयार करी, ये आपने कैसे तैयार करी सर? क्या माइंडसेट आप देख रहे थे कि मैं इस अफसर को लूंगा तब मैं, दिस इज व्हाट ही विल डू एंड दिस इज द माइंडसेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर, दैट विल बी सीक्रेट। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट सर। हु आर यू लुकिंग फॉर? ऐसा है कि आई वॉज फॉर्चुनेट क्योंकि मेरी बहुत नौकरी थी, वो 31-32 ईयर्स इन दी इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस। और मेरे को हर व्यक्ति की जो मैंने लिया उसकी कोर कॉम्पिटेंसी पता थी कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि ओवर द ईयर्स आप अपने नेटवर्क्स बना लेते हो, आप अपने एसेट्स बनाते हो। हर आदमी की एक कितना जिगरा है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन स्टुपिडिटी एंड ब्रेवरी। ठीक है, ठीक बात। एंड आई नीडेड टू फाइंड पीपल हु आर स्टुपिडली ब्रेव। ठीक है, क्योंकि अगर आदमी थोड़ा सा सोच में पड़ जाए कि मैं कैसे करूं तो वो नहीं कर सकता। एंड मजेदार बात ये थी, जनरली क्या होता है कि जब आदमी एक लेवल पे पहुंचता है तो वो एक अपने लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाता है। आप नोट करेंगे कि इसका फला फला स्टाफ अफसर जो है वो स्टाफ कॉलेज पास्ड है, इसका जो है हायर कमांड पास्ड है, इसका इज एन ऑर्गेनाइजेशनल मैन। व्हेन आई से ऑर्गेनाइजेशनल मींस वो हर चीज को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है। He has ticked all the boxes, sir. He ticked all the boxes. मेरे पास सारे के सारे एक अफसर, दो अफसर को छोड़ के एक मैंने सेलेक्ट की नहीं किया था, वो एडीजी ने पहले कर लिया था सेलेक्ट। ही हैड अ प्रोफाइल, ही वाज एक्स एनएसजी, ही वाज अ ब्रेव मैन बेसिकली, वेरी वेरी ब्रेव मैन। उसको आप कहीं घुसेड़ दो वो घुस जाएगा। वो एक बार आंख मूंछ के नहीं देखेगा कि आपने बोल दिया कि इधर चले जा। अगर कमरे में 3 टेररिस्ट होंगे तो घुस जाएगा, वो पूछेगा नहीं। ठीक है। दूसरा ऑफिसर मैंने एक सेलेक्ट किया, वो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा मेरे पास जितने थे वो सारों के सारे जो अफसर थे उनके फुल कर्नल्स के बोर्ड हो चुके थे। व्हाट यू यूज द वर्ड, दे वर फायर्ड केसेस। They had missed their board, sir. They had already missed their boards. And you deliberately chose colonels. इनफैक्ट जब मैं शुरू में गया तो एक बड़ा स्ट्रक्चर सा बना के रखा हुआ था कुछ कि वेलकम के लिए, कि ऐसा है कि एक कर्नल होगा, एक लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, नीचे कप्तान मेजर होंगे। तो मैंने जाते ही बोला, मैंने कहा सर ऐसे नहीं होगा, मैं इनको यहाँ पे अभी ट्रेन करने के लिए नहीं आया हूँ। जो टास्क आप नेशनल लेवल पे, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप चाहते हो, उसके लिए मेरे को यंग रिक्रूट्स नहीं चाहिए। मुझे वो चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो। नहीं तो ये क्या होगा, यंग कप्तान साहब है, एक दिन खड़ा हो जाएगा, साहब मेरे को तो शादी करनी है। दूसरे दिन ट्रेनिंग डायरेक्टरेट खड़ी हो जाएगी कि जिसका ये वाला 3 महीने का कोर्स पड़ा है, इसको कोर्स भेजना है। चौथे दिन आपका खड़ा हो जाएगा, बोलेगा नहीं जी इसने एक इंटेल का कोर्स करना है, वो करना है। तो मेरे तो 12 महीने में से 6 महीने तो भाई बाहर होगा, काम कब कराऊंगा? नफरी पूरी नहीं होगी सर। नफरी पूरी नहीं होगी। तो आई इन स्पेसिफिकली पिक्ड अप पीपल विद एक्सपीरियंस हु हैड नो, यू सी। एक और चीज होती है कि जैसे आप एक ऑफिसर लाओगे जिसको कि अगला रैंक दिख रहा है, वो कई जगहों पे सेफ भी खेलता है। खेलेगा ही सेफ सर, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। यहाँ पे मेरे पास वो थे जिनका सब कुछ हो चुका था, बट उनमें एक जिगरा था और एक उनमें जील थी काम करने की। दे वर नॉट वांटिंग टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, दे वर ओनली प्रूविंग एवरीथिंग टू देमसेल्व्स। कि ठीक है हम ओवरलुक हो गए तो क्या हो गया, वी आर स्टिल व्हाट वी आर। अभी कारतूस में बारूद बहुत है। अभी कारतूस में बारूद बहुत है सर। तो जैसे आपने अपनी टीम सेटअप करी सर, एंड देन आई गिव देम दी टास्किंग सर। नो, फर्स्ट आई गिव देम दी लिबर्टी कि तुम अपने, तो तुम्हारे साथ कभी तुमको लगता है कि कोई जैसे जवान ऐसे थे जो केपेबल हैं, तो तुम अपने लिए उनको सेलेक्ट कर लो। सो एवरीबडी हु केम सर, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं जो आपने मुझे बोला है कि एक खास माइंडसेट वाले लोग, एंड हाईली ट्रस्टेड, जिनको आप पर्सनली दैट यू कुड वाउच फॉर हिम दैट दिस मैन इज फिट फॉर द जॉब, नंबर 1, एंड नंबर 2 brave, and you know people who are willing to take action, not paper tigers, real tigers. they were real tigers, real tigers sir. और paper tiger का चक्कर नहीं। तो आप ऐसे लोग ले आए सर, फिर आपने उनको टास्किंग वास्किंग करी जो भी उन्होंने करा, फिर उन्होंने वहां पे आगे चल के ऑपरेट। they give good results. I'm sure sir, they give good results. I'm sure sir. In fact, जनरल वीके पर्सनली
बिकॉज हमारी तो साइटेशंस भी नहीं बन सकती थी ऐसी, एक बन गई थी। जी उसके बाद वी रियलाइज्ड कि हर चीज पे साइटेशन नहीं बन सकती, जी और एक शब्द सीक्रेट की साइटेशन पे साइटेशन नहीं मिलती। तो जनरल वीके, टू गिव देम दैट फील गुड, ही कॉल्ड द टीम टू हिज ऑफिस पर्सनली एंड पुट द चीफ्स मेडल, चीफ्स कमेंडेशन। सर मतलब लोग साउथ ब्लॉक नहीं देखते हैं, ये तो बड़ी बात है सर, ये चीफ के दफ्तर के अंदर जाके, चीफ के दफ्तर, चीफ इज पर्सनली डूइंग इट। एंड चीफ इज पर्सनली, नहीं तो एक गैजेट सब जाता है, लोग बाजार से खरीद के कमेंडेशन लगा लेते हैं। हाँ सर, So this was a very big privilege and very big honor for the entire team. needless to say, sir.